स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, राइट नाउ मैं आपको टारगेट 2025 सीरीज डिस्कस कर रहा हूँ, राइट, फॉर IIT JEE नीट एंड 12th बोर्ड। ओके एंड ये जो अभी प्रेजेंट टॉपिक है क्या है, अपना रे ऑप्टिक्स है। इसके प्रीवियस क्लिप में अपन लोग क्या रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस डिस्कस कर रहे थे। प्रेजेंटली अपन लोग रे ऑप्टिक्स में आपका रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस डिस्कस करेंगे। और इसमें आपका जो अभी हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे किस पर, ये नॉर्मल शिफ्ट और ये आपका लैटरल शिफ्ट, ठीक है ना। तो ये जो इसकी जो थियरी है आप देख लेना, प्लेलिस्ट में अरेंज की गई है, एक बार आप लोग रिव्यू ले लोगे आप लोग, ठीक है ना। और जैसे समझो नॉर्मल शिफ्ट में जैसे ना ये अपना क्या है, ये समझो कि वाटर है, ठीक है, और ये एयर है, और यहाँ पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, और अब तुम एयर से इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा इमेज बनने वाला है। ये मान लो कि ये थिकनेस इसकी टी है और ये एन है, तो ये डेल्टा टी क्या हो गया आपका, डेल्टा टी हो गया आपका शिफ्ट हो गया, राइट। तो ये जो डेल्टा टी होगा, बोलो इसका जो फॉर्मूला होगा आप लोग इसका टी टाइम्स मतलब ये 1-1/n इंटू टी, ठीक है। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम है, ठीक है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, टी इज इक्वल टू, और एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू एयर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, रिलेटिव टर्म है, तो ये फॉर्मूला 1-1/n इंटू टी, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना, ये बहुत लिमिटेड फार्मूला है, जब आई और आर स्मॉल होता है तभी अप्लाई होता है, अदरवाइज आपको फंडामेंटल फार्मूला स्नेल्स लॉ n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r ये यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद एक और मैं तुमको लैटरल शिफ्ट समझाता हूँ, ठीक है। लैटरल शिफ्ट में जैसे ये अपना लैटरल शिफ्ट ये हो गया ना, अब ये लाइट आ रहा है ऐसा, तो ये आई तो थोड़ा इधर आएगा, फिर ये पैरेलल हो जाएगा, ये एयर और ये तुम्हारा ग्लास, ठीक है, और फिर एयर में आ रहा है, ये आपका आई और ई दोनों आपका सेम हो जाएगा, ये इंसिडेंट रहे इमर्जेंट रहे। तो ये जो दिख रहा है तुमको, और ये जो आप अगर ग्लास नहीं होता तो ऐसे आता, तो ये क्या है तुम्हारा, ये हो गया लैटरल शिफ्ट, ठीक है। ये आई हो गया, आर हो गया, डी इज इक्वल टू, और ये टी हो गया तुम्हारा इसका थिकनेस हो गया, तो टी सेक आर एंड साइन आई माइनस आर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एक बार आप लोग इस फॉर्मूला वगैरह को थियरी अब देख लोगे, थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपको प्रॉब्लम्स में जैसे कि ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन, आप ये देखो, ये क्वेश्चंस में ले लो आप, ये ग्लास स्लैब है, ये 10 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, राइट, और ये तुम्हारा नॉर्मल है, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है ना, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो आपको क्वाइट नेचुरल है कि ये इस तरीके से, तो ये निकालना है तुमको, डी निकालना है, तो ये तो डायरेक्ट अभी जस्ट फॉर्मूला बताया, डी बोलो, डी इज इक्वल टू, पहले आर निकाल लो, ये 1 इंटू साइन 60 डिग्री, तो √3 इंटू साइन आर है ना, तो ये √3/2, तो इज इक्वल टू √3 साइन आर, तो ये आर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, तो डी इज इक्वल टू टी सेक आर साइन आई माइनस आर, तो टी कितना है, 10 है, और सेक कितना हो जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है, और साइन 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। तो d इज इक्वल टू 10 सेक 30 डिग्री, बोलो कॉस 30 डिग्री कितना होता है, √3/2, तो 2/√3, एंड साइन 30 कितना होगा, हाफ, तो ये कैंसिल हुआ, तो बोलो आंसर क्या हो गया, 10/√3 सेंटीमीटर, राइट। तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, 10/√3 सेंटीमीटर, ठीक है। और भी एक दो प्रॉब्लम करेंगे, है ना, एक दो प्रॉब्लम और भी करते हैं। आप इसमें देखो, जैसे ये ना, आप ऐसा करो, ये ग्लास स्लैब है, देखो ये ग्लास स्लैब है, ये 6 सेंटीमीटर का है ग्लास स्लैब, और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया हुआ है, और ये एक ना कॉनकेव मिरर है, क्या है ये, कॉनकेव मिरर, राइट, ये हुआ कॉनकेव मिरर, और इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है ये दिया है 32, और इसका वैल्यू x दिया हुआ है, और इधर कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
दिख रहा है ये सिचुएशन आपको? ये कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितना दिया है इसका? 10 सेंटीमीटर, राइट। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये जो इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ओके। तो अब ये इसमें तुमको पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज बताना है। क्या बताना है? पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज। कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा, ठीक है। फाइनल इमेज, और दो सिचुएशन में, अगर x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर हो और x का वैल्यू 20 सेंटीमीटर हो, ठीक है। x का वैल्यू, सिचुएशन ए क्या है? x का वैल्यू 5 सेंटीमीटर और सिचुएशन बी जो है x का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन है। तो देखो इसमें ऐसा करते हैं, पहले तो आप देखो कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो मिरर को कैसा फील आ रहा है? मतलब मिरर एक तरह से क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। दिख ही रहा है ये ऑब्जेक्ट है, इसको इमेज कौन? तो ये शिफ्ट करेगा। मतलब जैसे कि अगर कोई ग्लास स्लैब ऐसा रखा हुआ है तो कोई प्रिंट पर हम रखते हैं तो शिफ्ट करता है ना। पानी में कोई ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो शिफ्ट करेगा। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना होगा? टी 1 माइनस 1/n। तो टी कितना है? 6, 1 माइनस 2/3। तो ये अपना 6 इंटू 3 में से 1/3, तो कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आपका शिफ्ट कर रहा है इतना, कितना से? 2 सेंटीमीटर से, राइट। 2 सेंटीमीटर से शिफ्ट कर रहा है ना। तो अब उसको मिरर को कितना दिखेगा? अब 32 माइनस, मतलब आपको 32 माइनस 2, ठीक है। तो 32 माइनस 2 तो 30 दिखेगा, ठीक है ना, कॉनकेव मिरर को। तो कॉनकेव मिरर के लिए अब हम लोग का हमारा ओरिजिनल लोकेशन हो गया 30 और फोकल लेंथ। तो चलो अब भी निकालते हैं, ठीक है ना। अब ये हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? भी निकालेंगे, ठीक है। तो चलो बताओ, इसमें मिरर फॉर्मूला क्या होता है? कॉनकेव मिरर में, स्फेरिकल मिरर 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये देखना साइन कन्वेंशन हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो 1/v, अब इधर है तो u कितना होगा? -30 होगा। इधर लेफ्ट में, इसके रेस्पेक्ट्स में पोल को हम ओरिजिन मानते हैं, तो इधर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इधर लेफ्ट में रे तो ऐसे जा रहा है, तो रे के अपोजिट का डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? इधर हमारा नेगेटिव होगा, उधर जाके पॉजिटिव होगा, राइट। तो 1/v -30, और इसका फोकल लेंथ इधर ही होता है कॉनकेव मिरर का, तो 1/-10। तो 1/v, तो 1/30, 1/10, तो ये एलसीएम 30 हो गया, 1 - 3, तो -2/30, तो ये -1/15। तो भी कितना आ गया? -15, भी आ गया, -15 आ गया, राइट। अब देखो, अब ये तो अभी तक मैंने इसका डिस्कशन नहीं किया, ये आपका एक्स का, ठीक है। थोड़ा सा हमें इसको रियलाइज करना पड़ेगा। ये -15 आ रहा है तो इसको रियलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी कोई ऐसा देख लो, बाद में भी आप लोग ये कर लोगे, राइटिंग कर लोगे, पहले आप समझ लो, उसके बाद लिखना आप, ठीक है। अब देखो इसमें समझो तुम लोग, v इज इक्वल टू -15 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये मिरर के सामने ही तो बन रहा है, क्योंकि नेगेटिव है। तो नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव मतलब कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। v इज इक्वल टू -15 का मतलब हुआ अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, राइट। इंसिडेंट रे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब देखिए x का वैल्यू क्या है? 5 है। ये आपका x का वैल्यू क्या दिया है? पहला केस में 5 दिया हुआ है। इसका मतलब हो रहा है कि ये जो है आपको जो ऑब्जेक्ट, ये जो फाइनली जो इमेज बन रहा है किससे? मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के। तो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो इमेज का मतलब क्या होता है? जो रे आपका आई में रिसीव हो रहा है, ठीक है, इधर कहीं पर ऑब्जर्वर होगा, तो यहां से तो कुछ रिफ्लेक्ट होकर के आया होगा ना उधर से, जो एक बार गया तो आंख में आया होगा। तो फाइनली ये मतलब ऐसा हो रहा है कि इसका मतलब कि ऐसा कुछ ये अगर देखा जाए तो ये उसको फील हो रहा है ऐसा। थोड़ा और मैं ये बनाता हूं ऐसा, चलिए यहां से ऐसा लेता हूं, मतलब ये फाइनल रिफ्लेक्ट होकर के जो आ रहा है, बताइए ये जो है ना, ये ऐसा मान के चलिए, ये कितना होगा? ये जो आपको
15 होगा। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि फाइनल जो रे रिसीव हो रहा है, हमने v कितना निकाला, बोलिए आप लोग, v कितना निकाला, -15, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि जो रिफ्लेक्ट आंख को जो फील हो रहा है यहां से हो रहा है। लेकिन हाँ, अब ये ध्यान देना है कि अब ये जब यहां पर आएगा तो फिर ये शिफ्ट होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये तो फिर ये शिफ्ट करवाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा, अभी इसको इस तरीके से, फिर ये इस तरह से यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो फिर वो 2 सेंटीमीटर शिफ्ट करेगा, तो इसका मतलब इमेज यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो बोलिए फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 17 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, रियल बनेगा। आ रही बात समझ में? ये थोड़ा एनालाइज करना है। अब देखिए, अगर और भी आपका क्लियर होगा, जब ये x का वैल्यू 20 लेंगे तब पता चलेगा। देखिए इससे कैसे होगा, थोड़ा समझना है, ये ऐसा प्रॉब्लम एनालिसिस है थोड़ा ये। अब देखिए ये क्या है, बोलिए व्हाट इज दिस, ये ग्लास स्लैब है, ये 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है अपना, बोलिए मिरर है, और ये आपका ये 32 दिया हुआ है, और ये अब x का वैल्यू 20 दिया हुआ है, और ये अपना ऑब्जेक्ट है। अभी बोलिए v कितना हमने निकाला है, -15। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अपने पास जगह ज़्यादा है, 20 है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब बताइए कि ये लाइट जो होगा, क्योंकि अपना v का वैल्यू कितना लेना है, -15, तो -15 तो इसी में मिल जाएगा ना, मतलब ये तो उधर नहीं जाएगा। पहले क्या हो रहा था कि डायरेक्टली चूंकि 5 था तो पूरा का पूरा रे इधर इमेज बन रहा था। तो अब क्या लग रहा है आपको कि इमेज ये ग्लास स्लैब के पहले बनने वाला है या बाद में बनने वाला है, पहले बनना, क्योंकि v कितना लेना है, बोलिए -15। तो ये तो हमारा ओरिजिन है, इधर -15, तो इसका मतलब कि ऐसा कुछ आएगा, इधर से भी लेते हैं ऐसा, तो बोलिए ये वाला, तो ये दूरी कितना होगा, 15 होगा। अब ये जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, और फिर ये शिफ्ट होगा, ठीक है। क्योंकि अभी ये देखिए इसमें आपको कुछ इस तरह से इसका जो सिस्टम ऐसा आएगा, देखिए इस तरह से ऐसा। तो अब ये लग रहा है कि फिर ये शिफ्टिंग होगा, और देखिए ये जो शिफ्टिंग होगा ये इतना, तो ये तो 2 सेंटीमीटर, तो फिर ये आपको यहाँ पर बनेगा। लेकिन अब इस बार इमेज आई को जो रिसीव होगा थोड़ा अलग टाइप का रिसीव होगा, वो वर्चुअल इमेज होगा, वो फैला हुआ, ठीक है। तो इसको आपका यहाँ पर ये फिर हमारा फाइनल जो होगा, यहाँ से 17 यहाँ पर बनेगा इमेज, ठीक है। तो ये बोलिए अभी इमेज कहाँ पर बन रहा है, मिरर और ग्लास स्लैब के बीच, और पहले जो था वो ग्लास स्लैब के बाद, ठीक है। तो वो आपको इसमें कॉन्सेप्ट है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।